students, so today I will teach you the first poem of the Beehive book which is The Road Not Taken. ये पोएम बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत इजी भी है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले अगर आपको इस पोएम के नोट्स चाहिए विद एक्सप्लेनेशन तो अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरे नोट्स दे रखे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, सो प्लीज़ चेक इट। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को हम। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड सिम्बलाइजेज अवर लाइफ। तो इस अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये जो पोएम है इसमें वो क्या सिम्बलाइज़ कर रही है, तो वो हमारी लाइफ को सिम्बलाइज़ करती है, द रोड नॉट टेकन पोएम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके पोइट कौन है। तो द रोड नॉट टेकन के जो पोइट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये नाम हमें बहुत ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो हम ये नाम याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज़ इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। तो जो हम अपनी लाइफ में, इसमें पोएट कहते हैं जो हम पाथ नहीं चूज़ करते अपनी लाइफ में, जो रोड हम नहीं चूज़ करते हैं, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, रोड नॉट टेकन। तो इसका मतलब ये जो हमारी टाइटल है द रोड नॉट टेकन, ये यहाँ से आया कि जो हम लाइफ में अपने पाथ चूज़ नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द रोड नॉट टेकन। ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट दैट चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट। अब वो इस पोएम में डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। क्या फीलिंग्स के उन्होंने कैसे अपने रोड को चूज़ करा और उनके पास्ट में क्या था। द पाथ विच वी हैव चूसन डिसाइड्स आवर फ्यूचर। तो ये बात बिल्कुल पोइट ने सही कही है कि जो पाथ हम चूज़ करते हैं वही हमारे डिसाइड करता है फ्यूचर, आवर डेस्टिनेशन, और हमारी डेस्टिनेशन। द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोइट वॉन्ट्स टू गिव इज़ दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। और ये बात भी सही कही है पोइट ने कि जो हम चॉइस बनाते हैं अपनी लाइफ में वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। एंड वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, वी रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट। और पोइट कहते हैं इसके साथ साथ ही जो हम अच्छे काम करते हैं उसका जो फ्यूचर में हमें अच्छा इम्पैक्ट मिलता है, और एंड वी मेक रॉन्ग चॉइस, और अगर हम कोई गलत चॉइस कर लेते हैं तो उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। रिग्रेट मतलब होता है पछताना। इट बट कैन नॉट गो ऑन इट। तो कहते हैं लेकिन हमें उससे भी, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उससे भी हमें एक लेसन मिलता है कि हमें फिर से वो काम नहीं करना है। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। तो हमें कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा समझदार, वाइज होना चाहिए जब हम कोई चॉइसेस बना रहे हों। तो ये इंट्रोडक्शन था, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने बुक का पेज निकाल लिया, आप देख सकते हैं द रोड नॉट टेकन, ये पोएम है फर्स्ट हमारी। तो सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये वेल नोन पोएम क्या, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, जो हमें बनाती हैं, उन चॉइसेस की बात हो रही, शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अब इसके पोइट कौन है, अभी मैंने बताया आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। इज़ एन अमेरिकन पोइट वो राइट्स एंड सिंपली बट इंसाइटफुली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, एक अमेरिकन पोइट हैं। उनके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, जो लिखते हैं, लेखक हैं, और वो इंसाइटफुली हैं। कैसे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, उनके जो मतलब ज़्यादातर जो उनकी राइटिंग के भी एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे हैं, कॉमन ऑर्डिनरी, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा को। ये फर्स्ट स्टैंजा है। तो क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो रोड। अब पोइट कह रहे हैं कि दो रोड हैं जो डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से सेपरेट हैं। डाइवर्ज मतलब होता है सेपरेट हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हैं। आप समझ सकते हैं ये दो रोड हैं और पोइट यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो दो रोड हैं और इन अ येलो वुड, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर येलो फॉरेस्ट जैसा है, जो फ्लावर्स हैं वहाँ के वो किस कलर के हैं, येलो कलर के, और डिकम्पोज हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं दोनों रोड पर पोइट थोड़ा ना चल सकता है, कोई एक ही पाथ उन्हें चूज़ करना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, और वो अपने आप को कहते हैं मैं एक हूँ, तो मैं एक ही ट्रैवलर हूँ और मुझे एक ही जो पाथ है उसे चूज़ करना पड़ेगा। लॉन्ग आई स्टूड, मैं किसी एक पर ही खड़ा हो सकता हूँ और चल सकता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं किसी एक को ही चल कर देख सकता हूँ क्योंकि मैं एक हूँ।
टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो पूरा उसे चेक करना चाहते हैं कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो वो पूरा ऊपर से खड़े होकर रोड को देखते हैं और कहते हैं, इसमें रोड कोई असली रोड नहीं है, वो अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, जो वो चॉइस कर रहे हैं किसी एक पाथ पे चलने की, उसकी बात हो रही है। अंडरग्रोथ मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मीन्स द फॉरेस्ट, मतलब कोई ऐसा फॉरेस्ट है जिसकी जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और उस पर ज़्यादा लोग चले भी नहीं हैं। तो पोइट ऐसे इंसान हैं जो बहुत कम लोगों में से हैं जो इसकी चॉइस कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे। ये सेकंड स्टैंजा है इसका, आप देख सकते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फार, उसके बाद पोइट ने क्या करा, जैसे वो दो रोड हैं उनमें से पोइट ने एक चूज़ कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो क्लेम करते हैं कि ये जो रोड है वो उससे बेटर है सेकंड वाले से। फेयर मतलब होता है अच्छा होना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो उन्होंने पहला पाथ क्यों चूज़ कर लिया, या जो भी इनमें से करा होगा उन्होंने चूज़ इसलिए कराया क्योंकि वो कैसा था, ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी मीन्स होता है अनयूज, जिसे कि ज़्यादा लोगों ने यूज़ ना करा हो, एंड वॉन्टेड वियर का भी मतलब यही होता है कि जो जिस पर ज़्यादा लोग ना चले हों। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, उसके बाद मैं उस वाले रोड से चलूँगा जिस पे ज़्यादा लोग ना चले हों, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा पोइट के लिए। हैड वॉन दैट रियली अबाउट द सेम, और वो बाद थोड़ा चल के ये सोचते हैं कि शायद ये दोनों रोड सिमिलर ही हैं, ज़्यादा मतलब एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हैं जिस पर मैं चल रहा हूँ। अब हम अपना थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं पोइट, इसमें है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब वो बात कर रहे हैं नेक्स्ट डे की, जब सुबह होती है तो उन्हें लगता है कि जिस वो पाथ पे चल रहे हैं और जो उन्होंने पाथ पहले छोड़ा है वो दोनों ही सेम है। सुबह मॉर्निंग में वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, जैसे सिमिलर हो। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो वो कहते हैं कि दोनों जो पाथ हैं उन पर जो लीव्स हैं वो भी सेम कलर की हैं एज़ यूजुअल, जैसे ग्रीन कलर की होती हैं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वो कहते हैं ट्रोडन का मतलब होता है वॉकड ओवर, और जिस पे वो चल रहे हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे उन्होंने पहला वाला पाथ था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो कह रहे हैं शायद मैं नेक्स्ट डे दूसरा वाला पाथ चूज़ कर सकूं। जैसे उसमें दो पाथ थे तो वो कह रहे हैं जैसे वो अगर इस पे चल रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट डे ये वाला पाथ चूज़ कर लूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, बट वो जानते हैं कि अगर हम किसी एक पर चलना स्टार्ट कर देते हैं एक पाथ पे तो हम फिर उससे पीछे नहीं हट सकते, हमें उस पर चलना ही पड़ता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और वो सोचते हैं क्या मैं फिर से वहीं पे उसी पाथ पे खड़ा हो सकता हूँ जहाँ पर मैं खड़ा होकर सोच रहा था कि मुझे ये वाला चूज़ करना चाहिए, ये वाला चूज़ करना चाहिए। बिकॉज इन्होंने अब रियल लाइफ की बात करी है, एक्सपीरियंस बेस्ड करी है कि जैसे हम एक पाथ पे चलना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसी पे चलते रहना होता है, हम दूसरा चूज़ नहीं कर सकते। अब ये हमारा लास्ट स्टैंजा बचा है जो फोर्थ स्टैंजा है हमारा। इसमें कंक्लूजन दे रखा है आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, तो वो कहते हैं पोइट कि मैं ये सबको बताऊंगा, साई मतलब डीप ब्रीथ लेकर, साई मतलब होता है डीप ब्रीथ, और इसे सैडनेस भी कहते हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, तो वो कहते हैं कि मैं सबको बताऊंगा ये डीप ब्रीथ लेकर। समवेयर के बहुत बहुत टाइम पहले की बात है, एजेस एंड एजेस मतलब होता है बहुत ज़्यादा साल पहले की बात है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, के दो रोड्स थे जो डाइवर्ज हो रहे थे रोड पे, वुड पर, मतलब ऐसे दो रोड्स थे जो डाइवर्ज हो रहे थे, और यहाँ सब क्या था, फॉरेस्ट था, मतलब डिकम्पोजिंग पूरे लोग ही लोग थे, एक तरह से हम कह सकते हैं पीपल थे। और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उन्होंने वो वाला पाथ चूज़ करा जिस पे जो बहुत ज़्यादा कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी चीज़ों ने मैंने रोड को चूज़ करा और उस पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, तो वो कहते हैं कि इन्हीं चीज़ों ने जिस पे लोग बहुत कम चले, मैंने उस पाथ को चूज़ करा और उसी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया उससे मेरी लाइफ में। सो ये एक रीडर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट ने, कि जब हम कोई भी अपने लाइफ का बहुत अच्छा ऑप्शन मतलब कोई चूज़ कर रहे हों तो हमें वाइज होना चाहिए और केयरफुली उसे चूज़ करना चाहिए। बिकॉज़ जो हम आज चूज़ करेंगे उसी पे हम कल चल के अपना फ्यूचर बनाते हैं।
तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखें, और जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाथ आए या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप इस पर बहुत ज़्यादा वाइसली रिएक्ट करें। तो ये यहीं तक थी पोएम, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैंने उसमें वोकैबलरी भी दे रखी है, सारी वोकैब हैं उसके अंदर, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने उसमें पूरी दे रखी है, स्टैंजास के साथ हैं। तो वो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर लें। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।